Hi friends, welcome to Off the Record, my show. And this time, I'm sorry, I'm not going to say anything political, but I intend to speak on a certain issue which has really shaken up our Maharashtra state, Mumbai city, Pune city, and it is regarding those two accidents, the hit and run, the drink and drive accidents, which have happening all across, and it happened in Pune and Mumbai. So, mera, I mean, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंसर्न यस मीर शाह ने जो एट्रियम मॉल के उधर एक लेडी को उठाया, इट वॉज बैड. मतलब जो हुआ बहुत गलत हुआ. ही शुड बी ट्राइड अंडर मर्डर. पर मेरे को एक बात बताओ, पूना में ये जो वेदांत अग्रवाल केस हुआ था, वेदांत अग्रवाल इज आउट बाय द वे इफ यू ऑल डोंट नो. एंड वेदांत अग्रवाल भी बाहर आ गया, उसके पापा भी बाहर आ गए, उसके ग्रैंडफादर भी बाहर आ गए. एंड नाउ वो केस चलेगा, पर घर पे बैठ के आराम से द रिचनेस विल बी एंजॉयड एंड मस्त नाइस ब्रांडेड शर्ट एंड ब्रांडेड डेनिम्स पहन के वो कोर्ट जाएगा. एंड कभी 5-1 साल के बाद वो अगर जजमेंट आई, देयर इज नो फास्ट ट्रैक इन दिस. ओके. एंड अभी सेम ये मीर शाह का होगा. अभी जस्ट बिकॉज मीर शाह के पापा राजेश शाह इज क्लोज टू CM एकनाथ शिंदे, ऑल ऑपोजिशन इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे, all the opposition basically of Maharashtra, they have pounced upon Eknath Shinde. अरे इसको ये करो, उसको वो करो. आदित्य ठाकरे followed up so much. And I was surprised, ये लोग सब कहाँ थे जब वेदांत अग्रवाल केस हुआ, just because वेदांत अग्रवाल्स father was close to someone in Pune, the biggest of all. आपको मालूम पड़ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. biggest of all in Maharashtra till today, since last 50 years. मालूम है ना. Anyway, पर ऐसा है. पर मेरे को गवर्नमेंट से 1-2 शिकायतें विच आई एम गोइंग टू प्लेस इट. अभी वो मीर शाह का लेटेस्ट एक्सीडेंट लेते हैं, पूना का भी लेते हैं, कि जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ अपने गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला दिया. अपने जुहू में अभी वो वाइस नाम का एक वाइस तपास, वी हैव अ बार, वेरी पॉपुलर बार, मेनी बर्थडे पार्टीज हैपन देयर. सो गवर्नमेंट व्हाट डिड इट, जस्ट बिकॉज दिस मीर शाह गॉट ड्रंक एट दिस प्लेस, दे केम एंड दे ब्रोक इट. Tell me guys, which restaurant in Mumbai or pub or discotheque or anything you catch which is legal, which is operating as per 100% excise policy. होता क्या है, because of this ना, वो वाइस तो तोड़ दिया, illegal portion तोड़ दिया. कितने सारे lives destroy कर रही है गवर्नमेंट. यानी why are they not setting up an example is my question. एक example set करो ना बॉस. आप ये आके जस्ट वो अच्छा हुआ वो जो शाह है वो मैकडोनल्ड्स में नहीं रुका, जस्ट टू गेट अ ब्लैक कॉफी टू क्योर हिज हैंगओवर, एंड अदरवाइज दिस गवर्नमेंट वुड हैव ब्रोकन दैट आल्सो. और अच्छा हुआ वो ही डिडंट स्टॉप एट दैट. वो साइकिल पे रात को अपनी तरफ घूमते ना, सिगरेट एंड सब लेके, बोनवीटा एंड कॉफी, उसको वो भी बिजनेस बंद करा देते. इसी तरह गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ लाइवलीहुड्स आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल बिजनेसेस और रेस्टोरेंट्स, एंड उनको तोड़ के या इलीगल ये करके कार्रवाई करके व्हाट इज द यूज. आई मीन जस्ट बिकॉज ही वाज देयर, उधर पिया. अरे वो जब वाइस वालों ने एक स्टेटमेंट दिया ना कि बाबा दे ही शोड अस फेक आईडी. ठीक है, आई डोंट बिलीव मच ऑफ दैट, बट होगा फेक आईडी दिखाया होगा, वाइस वालों ने अंदर ले लिया होगा. पर वो 1:30 बजे शराब पी के वो 1:30-2 बजे खत्म हो जाता है नाइट क्लब अपना रेगुलर, बिकॉज आई स्टे इन द सेम एरिया, आई नो. एंड उधर से आप 5 बजे उसने उड़ाया, तो वो 4 घंटा बीच में किधर था. एक नंबर 2, ये अगर इलीगल कर रहे थे तो आपके एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस जो इनसे हफ्ते लेते हैं, सब रेस्टोरेंट से लेते हैं, माइंड यू, अगर आपको चाहिए तो मैं उनके सबके ओनर्स से आपको मिलवाता हूँ. ये सब लोग क्या हफ्ता देते हैं मेरे को मालूम है. पार्टी अगर आधा घंटा लेट चला नहीं तो 18,000 रुपये मुंबई पुलिस का रेट है. ओके. एंड दिस इज एन अनसेड रूल, बट ठीक है, आई डोंट वांट टू फॉल इनटू इट. वो सब बिजनेस के क्या है, मेरे को गिरना नहीं है. पर कार्रवाई फिर उनके ऊपर भी करो ना. सस्पेंड उधर के एक्साइज का ऑफिसर को, सस्पेंड उधर का जो ट्रैफिक बीट के पुलिस है, या सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन या जू पुलिस स्टेशन के लोग हैं. आप खाली वो बेचारे रेस्टोरेंट का तोड़ दिया उसका. ठीक है, उसने इलीगल किया होगा, पर कौन सा एक रेस्टोरेंट है जो लीगल चलता है भाई. मतलब आई एम अ रेगुलर एट ऑल दिस प्लेसेस, वेरी रेगुलर. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु पार्टी डे इन डे आउट एट ऑल अक्रॉस मुंबई. एक बता दो मेरे को, उधर होर्डिंग अपने घाटकोपर में होर्डिंग गिरा, 14 people died. Mishap. Bloody hell, it should be, the owner should be traced and put to law. But वो होर्डिंग, सारे होर्डिंग्स तोड़ दिए. गवर्नमेंट के आदेश आए कि सारे होर्डिंग तोड़ दो. अरे
कितने लोगों के, छोटे छोटे लोगों के लाइवलीहुड्स डिपेंड होते हैं वो होर्डिंग्स पे। फ्लेक्स वालों का बिजनेस जाता है, प्रिंटिंग वालों का बिजनेस जाता है, इंस्टॉलेशन वालों का बिजनेस जाता है, एलईडी वालों का बिजनेस जाता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस जाता है। आप एक ही एग्जाम्पल सेट करो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लाइक फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव। अभी ये जैसे लड़के को पूना वाला जो केस हुआ था, वेदांत अग्रवाल, यू नो व्हाट शुड हैव गवर्नमेंट डन? ओके ठीक है, इस जुवेनाइल, लड़िए पहले उसका जिंदगी भर के लिए पासपोर्ट इंपाउंड कर दो। वन, मेक श्योर दिस बॉय डजंट गेट अ जॉब और एडमिशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक एग्जाम्पल सेट कर दो, लोगों की फटनी चाहिए। आज कायदा कह रहा है मेरा बाप है ना, संभाल लेगा, मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त वो है, संभाल लेगा। ये संभालने के चक्कर में ना पीपल आर लूजिंग लाइव्स। आज वो फैमिली का वीडियो देखो आप, टीवी पे आता है, राजेश शाह के लड़के मीर शाह ने जिसको उड़ाया, वो बच्ची का वीडियो देखो, यू नो यूल आपको रोना आ जाएगा। उसकी बच्ची वो एक ही चीज़ बोल रही, मेरी मम्मी को वापस लेके आओ, जिसको ये मीर शाह ने उड़ाया। एक एग्जाम्पल सेट करो ना आप, उसको जेल से बाहर निकलते हो, बेल मिलती है उनको, वो वापस अपने घर में जाते, वही मस्ती में ऐसे लिखाने का पनिशमेंट, व्हाट द हेल? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग। गवर्नमेंट, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, मेरा आपको एक प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, सेट एन एग्जाम्पल फॉर सच बॉयज। एंड पहले आपकी पुलिस को टाइट करो बॉस, एवरीथिंग पुलिस नोज व्हाट इज हैपनिंग, एवरी ब्लडी। एक्साइज वाले क्या सो रहे होते हैं, एफडीए वाले क्या सो रहे थे? एक बार चूहा मिलता है तो हर वो रेस्टोरेंट ही बंद कर देते। अरे आप डेली राउंड्स पे जाओ ना, तभी तो आप हफ्ते खाते हो। जिस दिन, सी आई एम नॉट सेइंग करप्शन बंद होगा अपने देश में या अपने सिटी में, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, पर किधर तो भी थोड़ा सा आंसरेबल रहो बॉस। आई मीन आई एम टॉकिंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज राइट नाउ, किधर तो भी आंसरेबल रहो। आपको आपकी नीतिमत्ता, हाउ डज इट अलाउ? ठीक है, ये इलीगल है, ये सब है, ये एक्साइज में कुछ एक्साइज के, जस्ट बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ इसलिए आप एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो। आप उसके एरिया के आसपास घूमे, आप बाकी बांद्रा में आए, आप वर्ली में आए नहीं, आप दादर में आए, क्योंकि क्या हो, पॉलिटिशियंस के पार्टनरशिप है उसमें। हर जगह पे 4-4, 5-5 बजे तक नाइट क्लब शुरू होते हैं, हर जगह पे इलीगैलिटीज है, हर जगह पे। आई नो सो मेनी प्लेसेस वेयर ड्रग्स आर बीइंग देयर। पुलिस को मालूम नहीं, मेरे से अगर रेगुलर आदमी को मालूम है, पुलिस डजंट नो वेयर डज ड्रग बिजनेस हैपन इन नाइट क्लब्स? ऑफ कोर्स दे नो, व्हाई आर दे टेकिंग एनी एक्शंस? एंड फिर ये जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, एवरीवन गेट्स स्कैर्ड, अरे अरे अपने बच्चे को बाहर मत भेजो। इट्स पेरेंट्स ड्यूटी बॉस फर्स्ट। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस, कितना भी बच्चा कुछ भी बोले, मेरे को उठाओ रात को अगर ये गाड़ी का चाबी लेता है हाथ से दारू पीने के बाद। एवरी किड, आई मीन मोस्ट ऑफ द किड्स ड्रिंक ना, पेरेंट्स नो अबाउट इट। पर वो ड्राइवर भी कैसा है, अभी देखो ड्राइवर का पगार होता है 20,000 रुपये, 20-22,000 रुपये। वो बच्चा अगर उसको 5,000 रुपये दे रहा है एक रात के लिए 2 घंटा गाड़ी चलाने का, द ड्राइवर विल हैप्पीली एक्सेप्टेड। यार अपनी इधर गरीबी इतनी है, अपनी इधर मजबूरी इतनी है, और अपने इधर वो बेटा एंड में मालिक है। देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म, देयर हैज टू बी अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेयर पेरेंट्स की फटे अपने बच्चों को रात को बाहर भेजने की। नो नो नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट दिस। नहीं तो ऐसे वेदांत अग्रवाल, ये मीर शाह होते ही रहेंगे एंड पीपल विल फॉरगेट। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं, बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट, गवर्नमेंट नीड्स टू ब्लडी सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर सच किड्स। एब्सोल्युटली, ना उनको कोई जॉब मिलनी चाहिए, ना बिजनेस लोन्स मिलने चाहिए, ना ब्लडी हेल्प, कोई भी कुछ भी होने दो। एक एग्जाम्पल सेट करोगे ना, 1-2 एग्जाम्पल सेट करोगे ना, अपना लाइन पे आ जाएंगे सब बॉम्बे, पुणे के, दिल्ली के लड़के। एनीवेज, लास्ट, कल रात को 4 बजे तक जाग रहा था मेरा शरीर मेरे घर में था पर मेरी आत्मा अंबानी की शादी में थी। वो रील्स देख देख के आई वाज लाइक वाओ मैन, व्हाट अ शोकेस ऑफ मनी। आई मीन आई डिडंट नो जॉन सीना, कार्दाशियन सिस्टर्स वो फ्रेंड्स विद अंबानीज। ये वो फ्रेंड्स थे या बुलाए थे, आई डोंट नो, बट नाइस फन इट वाज। व्हाट रील्स, व्हाट पैसों का पावर का शो बॉस। आई मीन आई डोंट थिंक वर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी है जिसने पूरी दुनिया को इन्वाइट किया है। मतलब उस 5,000 लोगों में इफ यू आर नॉट देयर, ऐसा लग रहा था यार मैं तो 2-3 दोस्तों को जानता हूँ जो यू नो दे वर एक्सपेक्टिंग, दे हैड अ गुड पोस्ट एट यू नो दे इन टच विद द फैमिली। उनको था कि अरे मेरे को भी बुलाएंगे, बेचारों ने इतना बड़ा महंगा शेरवानी है ना, सब सिलवा नहीं बुलाया, तो यू नो देयर। पर एनीवेज इट वाज ग्रेट शोकेस ऑफ पावर, मनी, वेल्थ। एक अलग दुनिया है अंबानी साहब, आपने अलग दुनिया दिखाई लोगों को। मतलब वी ऑल बॉम्बे आइट्स स्पेशली स्टेइंग इन सबर्ब्स और यू नो posh areas of Mumbai, they know what this life is, but still
we all were like, wow, with the eyes open, wide open. We were seeing the magnificity of the event, and nothing taking away from. I mean, I believe in one principle: if you have it, flaunt it. As simple as that. If you have it, flaunt it. क्यों नहीं? यार बच्चे शादी है और अंबानी है, हाँ, हमारे जैसे आम लोग इतना एंजॉय कर सकते तो they are the अंबानीज. नाइस. एनीवेज, वी विश देम लक. ऐसी शादियाँ करते रहो, पर देश का भी ध्यान रखो. हमारे मतलब एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लो. वो करते ही है. आई मीन वी डू नॉट से दैट, बट व्हाट आई वाज मेस्मराइज्ड बाय द इवेंट. बट एंड में ऐसा था कि भाई अब बस हो गया. अब इतने रील्स, इतने आई कैन नॉट सी. अभी थक गया मैं. पर अभी और 2-3 दिन है. सो वी विल हैव टू बेयर विद द इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया विथ ऑल द रील्स एंड एवरीथिंग. एंड में सब दिखावे की दुनिया है. रियलिटी में वी हैव टू गेट बैक टू वर्क ऑन मंडे. जो भी किसी में काम कर रहा है भैया, एक और दिन छुट्टी कर लेना. एंड मंगलवार से वही अपना आटा दाल चावल का भाव क्या है वो सब देखना है. बिकॉज इस जन्म में मतलब आई प्रे दैट वी ऑल बिकम अंबानीज एंड वी ऑल हैव ऑल द रिचनेस एंड वी ऑल हैव शाहरुख खान एंड सलमान खान डांसिंग टू आवर चिल्ड्रंस वेडिंग. बट फॉर दैट वील हैव टू वर्क विच स्टार्ट्स ऑन ट्यूसडे. Okay, my friends, till then, take care and keep subscribing, keep liking my channel. Yeah, thank you very much. Bye bye.